हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ HIV एड्स के बारे में। HIV एड्स सबको तो पता ही होगा कि HIV क्या है। ये वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है पर्सन को। कुछ कॉमन रूट्स आपको पता ही है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन का, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो या फिर मदर से बेबी को, दिस आर द कॉमन ट्रांसमिशन फ्रॉम विच HIV ए पर्सन गेट इन्फेक्टेड। एंड जब HIV का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें CD4 T लिम्फोसाइट, HIV क्या करता है, वायरस हमारे बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, जो कि CD4 T लिम्फोसाइट बोलते हैं। सो T लिम्फोसाइट का काउंट को कम कर देता है, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव सेल है इन बॉडी, जो है प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको कम करता है। और वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एड्स बोलते हैं। सो इनिशियल इन्फेक्शन को HIV बोलते हैं, और बाद में जब इन्फेक्शन बड़ा हो जाता है तो उसको एड्स बोलते हैं। अभी आज मैं एक न्यूज़ देने वाला हूँ, और एक बहुत ही गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन देता है। बट ऐसा एक रिज़ल्ट आया है अभी, HIV जो इतना डेंजरस एक डिजीज़ है और प्रॉब्लम है, उसका 100% वैक्सीन का रिजल्ट आया है, 100% सेफ्टी। क्या होता है ज़्यादातर वैक्सीन में, सपोज़ अभी लास्ट में हम लोग ने कोविड वैक्सीन लिया था, तो क्या है, किसी वैक्सीन में 60% इफिकेसी है, किसी का 70% है, किसी का 80%। वो क्या करता है, आपका डिजीज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 100% प्रोटेक्शन के बारे में, 100% सेफ्टी। जस्ट इमेजिन, ये ऐसा डेंजरस डिजीज़ जिससे अभी 100% प्रोटेक्शन मिल जाए, और वो भी बस 2 इंजेक्शन इन ए ईयर। आपको क्या करना है, बस 2 इंजेक्शन इन ए ईयर लेना है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करता हूँ। सो फर्स्ट आप जो देख रहे हैं पिक्चर, वो बोलते हैं HIV वायरस का पिक्चर है। इसमें एक आप याद रखिएगा, जिसे कैप्सिड बोलते हैं, जो कि कवरिंग है यहाँ पे, और इसके अंदर में अदर चीज़ तो है ही इसके HIV वायरस का, ये सारा चीज़ HIV वायरस है, बट इसका मेन पार्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैप्सिड के, और उसके बीच में ये जो चीज़ है वो RNA है। ठीक है, ये RNA जीनोम है, जो HIV का वायरस का जो भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो यहाँ पे होता है, बोल सकते हैं उसका ब्रेन और उसका मेन पार्ट जो यही है। अगर ये सेफ़ है तो HIV वायरस जिंदा है, और ये अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो HIV डिस्ट्रॉय हो गया। सो अभी एक वायरस के अगेंस्ट एक हमारा रिसर्च हुआ है, जिसमें एक मेडिसिन का नाम याद रखिएगा, लेनाकाफाविर। सो लेनाकाफाविर एक इंजेक्शन है, जो कि ट्वाइस ईयरली, इन 2 इंजेक्शन पर ईयर। सो 2 इंजेक्शन दिया जाता है पर ईयर, और जिसने अभी रिसेंट रिसर्च में ये प्रूव किया कि 100% एफिकेसी। ये रिज़ल्ट और रिसर्च कहाँ हुआ है, ये साउथ अफ्रीका मेनली, एंड कुछ युगांडा में हुआ है। सो 25 साइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड फ्यू साइट्स, सपोज 3 साइट्स इन युगांडा। इसमें क्या पता चला है, जिसमें सिर्फ ये वैक्सीन नहीं दिया गया, बट कुछ आगे से जो चल रहा है टैबलेट, उसको भी दिया गया है, जो कि बहुत पहले से चल रहा था। बट जैसे कि ट्रूवादा, जो कि 10 साल से पहले मेडिसिन चल रहा है, वो डेली खाना पड़ता है। और ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मीन्स एड्स और HIV होने से पहले आप इसको वैक्सीन ले सकते हैं। एक बार हो गया तो उसका ये कोई सोल्यूशन नहीं। सो होने से पहले प्रोटेक्शन के लिए इसमें भी हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी हो सकता है, या फिर जो जिसका रिस्की बिहेवियर, उनका चांस है HIV होने का, उनको, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो सेक्स वर्कर हैं उनको, या फिर जो भी हो, जिनको लगता है कि उनको रिस्क है, ये वैक्सीन दिया जा सकता है इन फ्यूचर, अगर ये वैक्सीन फाइनली अप्रूव हो जाता है। ये ह्यूमन ट्रायल की बात कर रहा हूँ। जो ये ट्रायल हुआ है, ये मोर देन 5000 पर्सन पे हुआ है, 5000 प्लस वीमेन पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है, साउथ अफ्रीका एंड युगांडा में हुआ है। ठीक है, टोटल वीमेन थी 5200, जिसका एज था 16 to 25 ईयर्स, फीमेल। ओके, जिसमें 3 मेडिसिन में का ट्रायल हुआ है, 2:2:1। सो सपोज 5000 प्लस है तो 2000 लेनाकाफाविर जो इंजेक्शन दिया गया 2000 पर्सनस को, 2000
टू बी प्रिसाइज 2134। सो 2134 को ये इंजेक्शन दिया गया है जो साल में 2 बार दिया जाता है। देन एक है त्रुवादा जो बहुत सालों से चल रहा है, उसको दिया गया है 1060। ये इंजेक्शन ही है, टैबलेट है और डेली खानी पड़ती है। ये साल में 2 बार लेनी पड़ती है इंजेक्शन, और ये टैबलेट है, डेली खानी पड़ती है त्रुवादा। तीसरा है एक FTAF। ये न्यू ड्रग है, वो भी डेली लेना पड़ता है एक टैबलेट, तो उसका एफिशिएंसी को भी चेक किया जाता है। तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये पुराना जो टैबलेट चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये नया टैबलेट आया है वो अच्छा है, और ये रिसर्च किया गया है, या ये इंजेक्शन अच्छा है। सो इंजेक्शन 2134 पे दिया गया है। ये टैबलेट जो पुराना टैबलेट था वो 1060 लोगों को दिया गया, और FTAF जो 1000 एंड 2136 को दिया गया, 2136। सो ये 2134 एंड 2136 लोगों को दिया गया इंजेक्शन। लोगों मीन्स फीमेल को दिया गया 16 to 25 ईयर एज। कहाँ? 25 साउथ अफ्रीका एंड युगांडा। और उसका रिज़ल्ट ऐसा है कि 2134 जो इंजेक्शन लिया था साल में 2 बार, उनको 0 HIV एड्स पाया गया, 0। उनको 0, कोई भी केस HIV पॉजिटिव नहीं हुआ, मीन्स 100% प्रोटेक्शन पाया गया 2134 वीमेन को, जो कि इंजेक्शन लिया था साल में 2 बार। अब देखते हैं त्रुवादा जो टैबलेट है वंस डेली, वो 1060 लोगों ने लिया था जो पहले से चला रहा था। उसमें कितने लोग इन्फेक्ट हुए? 16 लोगों को इन्फेक्शन HIV वायरस इन्फेक्ट किया। और यहाँ पे 2136 लोगों ने टैबलेट, एक नया टैबलेट लिया था जिसको बोलते हैं FTAF, जिसमें से 39 लोगों को इन्फेक्शन हुआ HIV। सो ऑलमोस्ट ये बोले कि तो पुराना वाले टैबलेट से भी ये ख़राब रिजल्ट रहा इसका। एंड सबसे सरप्राइजिंगली जो इंजेक्शन का 0, एक भी केस इन्फेक्टेड नहीं हुआ HIV से। अब ये फेज़ 1 ट्रायल था और इनिशियल फेज़ में ट्रायल था, इसके बाद फिर से अगेन लार्जर पॉपुलेशन पे ट्रायल होगा, और अगर ये सक्सेसफुल जैसा कि लग रहा है इनिशियल कि ये सक्सेसफुल होगा, तो आने वाले कुछ सालों में, 1-2 साल में इसका ये लोग अपना रिपोर्ट WHO को सबमिट करेंगे, या फिर US FDA जो US का लार्जेस्ट बॉडी है जो ड्रग को अप्रूव करता है और वैक्सीन को अप्रूव करता है। इंडिया में बोले तो CDSCO है, तो उन लोगों को भेजेंगे और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ये मार्केट में आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली दिस न्यूज़ इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर HIV एड्स, जो इतना डेंजरस है, जिसको एक बार किसी को हो गया तो उसको ऑब्वियसली उसको लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, बट HIV से छुटकारा पाना टिल नाउ इट्स इम्पॉसिबल। सो उससे बचाव के लिए, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये होने के बाद नहीं, होने के पहले HIV नहीं हुआ है इन्फेक्शन, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में किसी को और डिटेल में जानना है तो मैं बात करूँगा HIV के टेस्ट के बारे में, जो कि P24 एंटीजन है, उसके बारे में बात करूँगा, जो इस कैप्सिड से रिलेटेड है। P24 जनरली हम लोग टेस्ट करते हैं, HIV टेस्ट, HIV 1, 2 एंड वो निगेटिव आ जाता है, तो क्या हम उसको निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं? तो आंसर है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बिकॉज वो इमीडिएटली HIV पॉजिटिव कोई होता नहीं है। इन्फेक्शन हो गया और पॉजिटिव होने में बहुत एक गैप होता है, विंडो पीरियड। सो इन बिटवीन अगर कुछ है तो वो पता नहीं लगा सकता है। सो जो थोड़ा दिन हो गया इन्फेक्शन, 1 महीने 2 महीने और कुछ महीने, तो वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और निगेटिव है तो निगेटिव है। लेकिन अगर सपोज़ करिए वो अभी उसको इन्फेक्शन हुआ और कुछ दिन बाद जाके वो टेस्ट आता है तो उसका निगेटिव ही आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कैसे पता लगा? ओके, थैंक यू। सो और भी कुछ डिटेल्स में जानना हो तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, सो आई विल गिव यू इन डिटेल। सो डिटेल्स में जानकारी कुछ भी चाहिए तो आप टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, सो मैं उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना के उसको कवर करूँगा। थैंक यू।